जय जोहार संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है। आज हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के गणित पाठ 1 से और आज हमन देखने वाला हन भिन्न संख्याओं के बारे में कि भिन्न संख्याएं का होथे। कर से पहले थोड़ा सा नजर डालन कि हमन का संख्याएं और पढ़े हन। पहले पढ़े हन हमन प्राकृत संख्याएं जो हा 1 से अनंत तक जाते। ओकर बाद पढ़े हन हमन पूर्ण संख्याएं जे हा 0 से शुरू होते। ये अंतर है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होते और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते। ओकर बाद हमन देखें पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं हा ऋणात्मक संख्याएं भी एमा शामिल होते। एकर से पहले कार्य से कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में सिर्फ धनात्मक संख्याएं रहते, सिर्फ धनात्मक रहते, पर एमा धनात्मक ऋणात्मक संख्या भी रहते और धनात्मक संख्या भी शामिल रहते। एकर बाद एक और चीज आते संगवारी के जितना भी ये संख्या दिखे न ओमन पूर्ण संख्याएं रही से, यानी कि पूर्ण रही से। जैसे हमन लिखथन 2, 4 या ऋण 5 तो हमन पूर्ण संख्या है। और दूसरा एक मन के समूह होते अपूर्ण संख्याएं, जब हमन ला अपूर्ण संख्या हमन ला दिखाना पड़ते, यानी कि आधा। जैसे 1/2 ये आधा है, यानी कि ये पूर्ण नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, का करो और ऊपर निर्भर करते अपन आप के ला दिखाए बर। एला अपूर्ण संख्या बोल सकथन हमन, या इला बोले जाथे भिन्न संख्याएं। और एक बारे में और देखथन कि आखिर भिन्न संख्या होते कैसे। भिन्न संख्या आथे कब, जब हमन ला कोई ऐसे चीज कोई चीज ला अधूरा करके बांटेल पड़ते। जैसे कि यहाँ पे मोरे पास एक रोटी है और मोरे पास खाने वाला 2 जन है, तो एक रोटी ला जब मैं 2 जन में बांटू तब मैं पूरा नहीं बांट सको, पूर्ण रूप से नहीं बांट सको। और एक से पहले का होती है कि मोरे पास अगर एक रोटी है तो खाने वाला भी एक ही जन है, यानी कि एक जन ला मैं दे सकता हूँ। अगर 2 रोटी है और खाने वाला 2 जन तो मैं पूरा बांट सकता हूँ। तो यहाँ पे भिन्न की आवश्यकता ही नहीं पड़े। पर जब समस्या का आते कि जब कोई चीज ला मोला अपूर्ण करके बांटना है, जैसे एक रोटी है मोरे पास, अब बोला 2 जन में बांटना है तो मैं क्या करूं, 1 के 2 टुकड़ा करूं, यानी कि 1 के 2 टुकड़ा करूं। तो और एक झन ला मिली 2 झन ला मिली, याद रखू कि आधा आधा टुकड़ा दोनों झन ला मिली। या एला हल करबो तो का हो जाथे, 2 एकम 1/2 गुणित 2 है तो 2 में एकम 2 और 2 एकम 2 आपस में कट गए तो ये 1 बन जाते हैं। या एक दूसरा तरीका से भी लिख सकथन, ये जो एक भाग है और ये दूसरा भाग है। अब या ध्यान दो संगवारियों, मैं समान भाग में बांटू, यहाँ भी एक चीज है समान भाग में बांटना, कि भाई दोनों जन के बीच में समान रूप से बांटना। ये नहीं कि मेरे पास एक रोटी है तिमा के मैं अतना ला एक जन ला दे दूं और अतना ला दूसरा दे दूं और मैं समान रूप से बांटे हो नहीं बोल सका मैं। काबर यहाँ पे दोनों में अंतर है कि एक ये जो तरफ के रोटी है वो छोटे है और ये तरफ के रोटी बड़े है, तो एला हमन भिन्न नहीं बोलन। ठीक है, तो हमन का बोलथन जब भी हमन कोई चीज ला समान रूप से बांटथन, कोई भी चीज ला समान रूप से जब बांटथन तब हमन ओला भिन्न कथन। जैसे ये आधा और ये आधा दोनों समान है तो एला मैं बोल सकता हूँ ये आधा और ये बाकी आधा। तो ये दोनों आधा जब हमन जोड़थन, यानी कि हमन जब आधा में आधा ला जोड़थन तो का होते एक पूरा हो जाते। या एक जोड़े के और तरीका है, आगे हमन देखबो, ये एक पूरा बन जाते। या एला बोल सकथन एक का दूसरा भाग, जो ये ए है जो आधा रोटी है वाला बोल सकथन एक का दूसरा भाग। अब और आगे चलथन कि जब एक रोटी है और 4 जन खाने वाला है तब बोला क्या करथन हमन 4 समान भाग में बांटथन। तो ओला बोलथन एक ठो भाग ला बोलथन 1/4 भाग, और इला हमन लिखथन एक रोटी ला हमन एक रोटी के चौथाई भाग, यानी कि के टुकड़ा में बटी से है 4 टुकड़ा में, यानी कि का बटी 1/4 1/4 1/4 और 1/4, ये 4 भाग में बटे। और चारों भाग जब हम आपस में जोड़थन, यानी कि 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4 तो 1 बनते। अब ध्यान दो संगवारी हो, भिन्न संख्या बहुत सरल है अगर ये मतलब एक बार समझ गयो तो, और नहीं समझ तो थोड़ा सा मुश्किल जाते, पर हाँ आसान होते। अब जैसे बात करथन कि ये जो मोर रोटी के एक टुकड़ा है वो 1/4 टुकड़ा है और ओमा 1/4 ला और जोड़ दो मैं, यानी कि 1/4 में 1/4 जोड़ दूं तो का बन जाते मोर आधा रोटी बनते। ठीक है, मोर आधा रोटी बन जाते। जरा ध्यान से समझो संगवारी हो, आधा रोटी बन जाते, यानी कि अगर मैं 1/4 धन 1/4 जोड़ा तो का ही मोर पास का ही 1/2 आई। ठीक है, 1/2 हो जाही। और वैसे ही अगर मैं एमा 1/4 और 1/4 जोड़ दो
यानी कि एक और आधा ला जोड़ दो, यानी कि फिर से 1/4 धन 1/4 तो फिर आधा हो जाए, और आधा में आधा ला जोड़ दो तो मोर 1 हो जाए। जला अपन यहाँ पे देख सकता हूँ कि आधा में मैं यहाँ आधा जोड़ा हूँ तो मोर 1 हो जाही। ठीक है, और 4 बार अगर मैं 1/4 ला जोड़ता हूँ तब हो मोर 1 हो जाते। तो ये तो रही संगवारी हो कैसे हमन भिन्न संख्या के उपयोग हमन कहाँ पे करथन और कैसे हमन भिन्न संख्या ला लाथन, एकर समझ आगे देखथन कि भिन्न संख्या के बारे में और का जान सकथन। जहाँ संख्या p/q के रूप में लिखे जाते हैं, ये हमन हमारे में अंश और हर के रूप में कथन, अंश और हर के रूप में लिखे जाते या निरूपित करे जाते जब कोई भी संख्या ला जेमा p और q यानी कि अंश और हर धनात्मक पूर्णांक हो। कैसे पूर्णांक होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि वो संख्या मन धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं। जैसे कि 5/4, 3/2 या 7/9 ये मन धनात्मक पूर्णांक वाला संख्या है, अंश और हर तो ये मन का भिन्न हरे, पर ऋण 3/2 एक भिन्न नो है, 2/3 ये भी एक भिन्न नो है, और ऋण 7/2 यहू एक भिन्न नो है। ध्यान दो संगवारी हो, एमन भिन्न नो है काबर, एमन ऋणात्मक भी है, मां ऋणात्मक पूर्णांक के भी उपयोग हो है, एक स्थिति एमन भिन्न नो है। ठीक है, अगला ये देखथन, एक भिन्न अपने सरलतम रूप में या न्यूनतम रूप में होगा यदि उसके अंश तथा हर में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इला एक उदाहरण के साथ समझथन कैसे यह होही। मान लेथन हमन 6/4 है, 6/4 ला हमन का लिख सकथन 2 × 3 बटे 2 × 2 लिख सकथन, 2 दूनी 4 होते और 2 तिया 6 होते। अब यहाँ पे ध्यान दो संगवारी हो, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि 2 में काट देता हूँ तो का बच जाते 3/2। तो 6/4 के सरलतम रूप 3/2 ला बोले जाते, सरलतम, और काबर या न्यूनतम रूप भी बोले जाते। काबर की अब 3/2 ला और कम नहीं करे जा सके, यानी कि एक है 3/3 के गुना 1 से हो है और 2 के गुना 1 है, यानी कि ये दोनों में उभयनिष्ठ अंश और हर में अब उभयनिष्ठ केवल 1 बसे, जो उभयनिष्ठ है वो केवल 1 है, यानी कि एकड़ से छोटे और नहीं करे जा सके, यानी कि 6/4 के सरलतम रूप 3/2 हरे। इला और एक वे में लिख सकथन हमन 12/8, 12/8 ला मैं का लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 बटे 2 × 2 × 2। यहाँ पे क्या हुई, जो दोनों में का है 2, एक यहाँ से कट जाही, 1 2 यहाँ से कटी, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, तो फिर का बच जाही 3/2, यानी कि 8/12 के भी सरलतम रूप 3/2 ही होते हैं। ठीक है, ओकर बाद देखथन उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न या विषम भिन्न का होते संगवारी हो, जब हर अंश से बड़े होते। ना देखथन यहाँ उचित भिन्न, उचित भिन्न कब होते, जब हर बड़े होते अंश से, यानी कि जो हम लिखथन 2/3 ये उचित भिन्न है, और दूसरा होते जब हमारा अनुचित, यानी कि जब हमारे अंश बड़े होते हर से, यानी कि ये हो जाते 3/2। ठीक है, इला हमन एक और ये के साथ समझथन, या इला ही विषम भिन्न भी बोले जाते, विषम भिन्न। ठीक है संगवारी हो, इला एक और उदाहरण के साथ समझथन हमन कि कैसे होते विषम और अनुचित और उचित काबर होते। जैसे कि मैं अगर कोई भाग देवो, ये उचित वाला पहले देखते, पहला वाला पहले देख लेता और उसके बाद दूसरा वाला देखबो।
पहले हमन भाग देथन, पहला वाला का लिख सकथन हमन 2/3 ला का लिख सकथन 2 भागित 3। ठीक है, यानी कि ला हमन भाग कैसे देबो, 3 से भाग देवथन 2 ला, तो का जही 0 बार जाही 2, यानी कि यहाँ पे शेष बच गए पूरा, यानी कि एक भी बार यह भाग नहीं जाते। ध्यान दो, एक भी बार भाग नहीं जाते, एक स्थिति हमन एला पूरा लिख सकथन 2/3, और यह उचित भिन्न है, उचित है भाई कि हमन एला लिख सकथन। पर यहाँ पे अब दूसरा केस में देखथन, दूसरा केस में का होथे, जब हमन हा भाग देवथन 3/2 ला, तो 3/2 ला का लिखबो 3 भागित 2, और जब एला भाग देबो 2 से भाग देवथन तो का एक बार जाही, और यहाँ पे ऋण हुई एक बची, तो एला हमन हा जब लिखबो एला भिन्न के एला जब हमन भिन्न के रूप में लिखबो तो का लिखथन संगवारी हो 1 सही 1/2 लिखथन एला, एला ही मिश्र भिन्न बोले जाते हैं। और यही एकरे से काबर एमा पूर्ण संख्या भी है और अपूर्ण संख्या भी है, एमा पूर्ण संख्या 1 है और अपूर्ण संख्या आधा है, एकरे स्थिति एला अनुचित भिन्न बोले जाते हैं कि भाई ये अनुचित भिन्न है, और ये ला ही विषम, और जब एला अनुचित भिन्न बोले जाते हैं, और जब एला पूरा हमन लिख देते मिश्र भिन्न से हटा के सिर्फ भिन्न में बना के लिखथन 3/2, तो एला विषम भिन्न बोले जाते, विषम भिन्न बोले जाते। अभी एक बारे में और हमन पढ़बो कि कैसे एला बदले जाते, आओ देखन कि कैसे ओला करे जाते, मिश्र भिन्न कैसे बनते। जब हम 3/2 लिखथन तो होते का यह 3 भागित 2, जैसे हमन ये कर रहे हैं, और जब एला हमन हा भाग देथन 3 भागित करथन 2 से, 2 एकम 2, 2 हो गए और 1 हमार बच गए। ये हमारा इस भागफल, ये शेषफल, और यहाँ पे भाजक, और यह भाज्य। हमार मन के एक तो सूत्र है, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक धन शेषफल। ठीक है, ये हमारे मन के है, और एमा जब हमन मान मन ला रखथन, भागफल के मान 1 है, भाजक के मान 2 है, और शेषफल के मान 1 है, और एला सरल करथन तो हमार भाज्य वापस आ जाते। और यही जो ये है, ये जो तरीका है ओला ओकर से ही हमन हम मिश्र भिन्न ला भी लिखथन। मिश्र भिन्न के रूप में जब लिखथन हमन हा, तो हमन का करथन, सबसे पहली भागफल लिखथन, और भागफल के गुना कर देथन हमन शेषफल बटे भाजक के साथ। ध्यान दो संगवारी हो कि कैसे ला मैं लिखे हूं, भागफल गुणित शेषफल बटे भाजक, और जब एला सरल करथन तो वही करथन हमन हा, भागफल गुणित भाजक धन शेषफल बटे भाजक कर देथन। तो वापस हमारे मन के जो रूप है, ये वाला रूप है, वही रूप आ जाते। कैसे आते वो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिखथन, मोर भागफल रही से 3, भागफल रही से 1, और शेषफल रही से 1, और मोर भाजक है 3। अब मैं इला सरल कैसे करूँ, कैसे विषम भिन्न के रूप में कैसे बनाऊँ, तो मैं क्या करूँ, 3 के गुना 1 के साथ कर दूँ, तो 3 एकम 3, और मैं धन कर दूँ ये वाला ला, जो मोर शेषफल है ओला मैं यहाँ धन कर देता हूँ, धन शेषफल कर देता हूँ, तो धन 1 आ जाही, और एक पूरा ला भाग दे देता हूँ मैं यहाँ मोर जो भाजक है ओकर से। ठीक है, तो ये का हो जाही, यहाँ पे थोड़ा से हमन शायद ये करे हन, गलती करे हन, यहाँ पे यह 1/3 नहीं हो, यहाँ पे 1/2 हो ही, काबर हमारा 2 से भाग देना है, तो यहाँ भी यह 2 हो जाही, 2 हो जाही, और ये 2 हो जाही, तो 2 एकम 2 हो जाही, और धन 1,
बटे 2। तो ये कहा हो जी 2 और 1 3 और 3 बटे 2 वापस आ जाइए हमारे मन के। तो ये तो रही संगवारी हो, ये थोड़ा सा संभल के आपन उपयोग करो। ये बहुत सरल है, पर हाँ थोड़ा से संभल के ला उपयोग करे पड़ते जब भी आप मिश्र भिन्न और विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न और विषम भिन्न, मिश्र भिन्न से विषम भिन्न या विषम या एला ही बोले जाते अनुचित भिन्न। काबर की जो एमा हमार मन के अंश होते वह बड़े होते। काबर यहाँ पे अंश बड़े होते हर से। एक कुछ और उदाहरण देख सकते हैं हमन 6/4। तो 6/4 जब हमन हल करबो तो का होते 6 4 से भाग देबो 4 एकम 4 और यहाँ पे ऋण करबो तो 2 आई। अब एला लिखबो कैसे? सबसे पहले हम शेषफल लिखथन, माफ करूँ, सबसे पहले भागफल लिखथन, भागफल गुना शेषफल बटे भाजक, या ऐसा लिख सकथन भागफल गुना शेष बटे भाजक। ठीक है। और जब हम विषम भिन्न में बदलथन, ये तो रही समरवन के मिश्र भिन्न, और पढ़े कैसे जाते 1 सही 2/4 का पढ़थन 1 सही 2/4। और जब हम विषम में बदलथन तब का करथन 4 के गुना 1 से करबो 4 गुणित 1 और जोड़ देबो 2 के साथ, यहाँ एला जोड़ देबो 2 के साथ और बटे में 4 रही छी। तो का हो जाही 4 एकम 4 धन 2/4, यानी का हो जाही 4 2 6 6/4 वापस आ गया हमारे मन के। ठीक है संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप मतलब समझ सो ही। एक जैसे ही बहुत सारा है जिला अपन बना सकते हो, जैसे कि है 7/3 है, इला भी अपन है ये का है विषम भिन्न है, इला बदल सकता हूँ मिश्र भिन्न में, इला बदल के देखो। और जैसे हमारा लिखथन 3 सही 1/2 3.5 ढाई, ये सब मन हमारे मन के विषम भिन्न है और ये मिश्र भिन्न के मदद से हम लिखथन। जैसे 3.5 है, ढाई हो गए 4.5 लिखथन, तो मन मिश्र भिन्न है। जैसे 4.5 हम लिखथन, एक मतलब का होते देखथन 4.5 के मतलब का होते। 4.5 के मतलब है 4 गुना 1/2, यानी कि 2 के गुना 4 के साथ हुई और जोड़ देबो 1 उमा 2 गुणित 4 धन 1/2, यानी का जही 4 दूनी 8 धन 1/2, यानी कि का हो जाए 4 और 8 और 1 9/2, यानी कि 9/2 के यह मिश्र भिन्न रूप में प्रदर्शित करना हरे। ठीक है, कर बाद वापस आथन और हमारे मन के कुछ आगे के ही मतलब पढ़थन नियम ला। विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में, यानी कि अपूर्ण संख्या और पूर्ण के संख्या में लिखे जाते हैं, इला ही विषम भिन्न बोले जाते हैं। मैं बताऊं कि कैसे एक विषम भिन्न होते और सम भिन्न होते। ये मिश्र भिन्न भी कहलाते हैं, मैं बताऊं कि मिश्र भिन्न भी कहलाते हैं। ठीक है, जो भिन्न समान मात्रा को प्रदर्शित करते हैं तुल्य भिन्न कहलाते हैं। जो भिन्न मन समान मात्रा ला प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मैं एक तो बना रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे है 6/4 बराबर है 12/8 के, और ये भी बराबर है 3/2 के। ये मन तुल्य भिन्न है संगवारी हो, याद रखो ये मन तुल्य भिन्न है। काबर ये सब ला सरल, ये दोनों ला सरल करे के बाद जो उत्तर मिली वो हमेशा यही मिली। एक ये दोनों मन आपस में तुल्य भिन्न है। किसी भी भिन्न के अंश व हर में शून्य के अलावा किसी अन्य सामान्य गुणा संख्या के गुणा या भाग करके उसे समतुल्य भिन्न में बदला जा सकता है। ठीक है, कि कोई भी दो भिन्न है, जो दो भिन्न है ओकर मन के अंश या हर में कोई दूसरा अंक के गुणा करके ओला समतुल्य भिन्न में बदले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक ये करता हूँ, जैसे 6/4 हो गए गुना 6/4 है, और मोर दूसरा जो ये हो गए वो हो गया मोर का मान लेता हूँ 6/2।
तो अगर मोला 6/2 ला समतुल्य में बदलना है 6/4 के, तब मोला का करेल पढ़ी, एमा गुना करेल पढ़ी 1/2 के। ठीक है, 6/2 में मोला 1/2 के गुना करेल पढ़ी, और जैसे ही मैं 1/2 के गुना करता 6/2 में, वो भी है समतुल्य हो जाई 6/4 हो जाई। ठीक है, तो वही चीज ला यहाँ पे बता है कि भाई जो भी ये है, किसी भी भिन्न के अंश व हर में शून्य के अलावा, ध्यान दो, अंश व हर में शून्य के अलावा अन्य किसी समान संख्या के गुणा या भाग करके उसे समतुल्य भिन्न में बदला जा सकता है। यहाँ पे एक चीज और है, समान संख्या के गुणा कर। अब यहाँ पे देखो, समान संख्या के गुणा होना चाहिए, समान संख्या के गुणा होना चाहिए ऊपर और नीचे में। काबर समान संख्या के गुणा होना चाहिए बोला, देखथन एक खास चीज है संगवारी हो, जैसे कि मान लो जाए कहे जाते आप 3/2, 3/2 के 5 समतुल्य भिन्न, 5 समतुल्य भिन्न भिन्न के बारे में पता करो, कहा थे समतुल्य संख्याएं लिखो 3/2 के। तो हमन कहा जाना था कि कोई भी संख्या जहाँ पे कुछ नहीं रहा है, जैसे 3/2 है, वहां पे का के गुणा रहते हैं, हमेशा 1 के गुणा रहते हैं। ध्यान दो संगवारी, बहुत जरूरी ये है गणित में, जहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है वहां 1 के गुणा रहते हैं। और 1 ला हमन का लिख सकथन संगवारी हो, 1 ला हमन का लिख सकथन 1/1 लिख सकथन, 1/1 लिख सकथन, 2/2 लिख सकथन, 3/3 लिख सकथन, 4/4 लिख सकथन, या अनंत तक जा सकथन। ऐसे काबर लिख सकथन, काबर 2/2 ला जब हमन हल करथन तो कहा थे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1/1 बन जाते और 1/1 का 1 रहते। तो यही जो ये है, यही जो आइडिया है ओकर हमन ला इस्तेमाल करना है यहाँ पे समतुल्य संख्या खोजे पर। हमन ला का खोजना है, समतुल्य संख्या खोजना है 3/2 के बहुत सारा, या यहाँ पे सिर्फ 5 ठो। तो सबसे पहला संख्या निकाले बर का करथन, 3/2 गुणित 1 करथन, और ये 1 ला हमन का बना सकथन, 3/2 गुणित 2/2 बना देथन। काबर 2/2 ला काटबे तो 1/1 ही आही। ठीक है, यानी का हो जाए 3 दूनी 6 हो जाए, ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, अंश के गुना अंश के साथ, और हर के गुना हर के साथ कर देथन, तो 2 दूनी 4 हो जाए, यानी कि 6/4 एक संख्या हो गई। अब एक और संख्या हमन लेथन 3/2 गुना 1/1। ठीक है, अब ये 1/1 ला मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 ला मैं 3/3 लिख सकता हूँ। तो अब फिर से अंश के गुणा अंश के साथ, हर के गुणा हर के साथ, तो क्या हो जाए 3 तिया 9 हो जाए, और 3 दूनी 6 हो गए, यानी 9/6 भी एक का है समतुल्य संख्या है, का कर 2/3 के समतुल्य है। अब एक बाद और आगे चलथन, तीसरा संख्या देखथन हमन, तीसरा का हुई, फिर लिखथन 3/2 गुणित 1/1। अब 1/1 ला और का लिख सकथन संगवारी हो, 3/3 के साथ हमन 4/4 लिख सकथन। तो का हो जाए 4 तिया 12 हो जाए, और 12 का हो जाए 4 दूनी 8, यानी कि 12/8 भी एक समतुल्य संख्या हो गया। और देखथन चौथा संख्या का हो सकते, 3/2, और एमा हमन एक समतुल्य निकाला थन 1/1 कर सकथन। अब हमन लिख देथन 5/5, 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, यानी कि 15/10 भी एक समतुल्य संख्या है 3/2 के। अब आखिरी देखथन 5/1 से और भी बना सकता हो आगे जाके, 3/2 गुना 1/1 बराबर 3/2 गुना 6/6, 3 छक्का 18, और 6 दूनी 12, यानी कि 18/12 भी एक समतुल्य संख्या है। यानी कि 3/2 के कुल समतुल्य संख्या जो हमन निकाले मन का आ जाही ओमा, सबसे पहले आ जाए 6/4, ये समतुल्य है, 9/6 के ये भी समतुल्य है, 12/8 के और ये भी समतुल्य है, 15/10 समतुल्य है 18/12 के। तो ये तो रीत संगवारी हो कि समतुल्य संख्या कैसे खोजना है हमन देखे हन। हमन अभी देखे हन भिन्न संख्याएं, देखे हन कि भिन्न संख्याएं कैसे होते, मिश्र भिन्न कैसे होते, विषम भिन्न कैसे होते, और विषम भिन्न कैसे होते, और अनुचित और विषम, हमन देखें अनुचित और उचित और अनुचित भिन्न भी देखे हैं। अनुचित और उचित भिन्न भी देखे हैं, और ओकर साथ साथ हमन देखे हैं
कि मिश्र संख्या ला विषम संख्या में कैसे बदलना है और विषम संख्या ला मिश्र में कैसे बदलना है, ये भी देखिए हन। और अंत में हम देखिए हन कि समतुल्य भिन्न कैसे खोजना है। और अगले कक्षा में और हम बात करबो, अगले कक्षा में कोशिश करबो हम परिमेय संख्या के बारे में बात करन। परिमेय संख्या या एक और चीज कर सकते हैं हम अगले जो कक्षा में हम बात करबो भिन्न संख्या के ऊपर जो भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाएं होते, जैसे कि भिन्न के जोड़, सबसे महत्वपूर्ण संगवारी हो भिन्न के जोड़, घटाना और भिन्न के गुणा और भिन्न के भाग। ये चार चीज के बारे में हम अगले कक्षा में बात करबो कि भिन्न संख्या मन ला हम कैसे जोड़ सकथन, भिन्न संख्या मन ला कैसे घटा सकथन और भिन्न संख्या के गुणा कैसे कर सकथन और भिन्न संख्या के भाग कैसे कर सकथन। तब तक के दो हमला विदा, और ऐसे ही हम फिर से आत रहो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय भारत।